प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में अजीज़ों, मैं आज आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। अजीज़ों, मेरे लिए एक बार फिर ये बहुत बड़े सम्मान की बात है कि परमेश्वर ने ये सुनहरा मौका दिया है और ये इजाज़त दी है, ये अनुमति दी है कि प्रभु के वचनों को मैं आपके साथ एक बार फिर साझा कर पाऊँ। अजीज़ों, धन्यवाद ही हैं प्रभु के कि प्रभु ने कैसे सामर्थी रूप से इस भविष्यवाणी की पढ़ाई में लगातार हमारी अगुवाई की है। और आज हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि एक बार फिर प्रभु एक ऐसी आशीष जो हम पर उंडेलने जा रहे हैं, जो हमें सुकून देगी, हमें प्रेरणा देगी और इस दुख भरे समाज में एक ऐसी आशीष देगी जो हमें प्रभु के आगमन के लिए बिल्कुल उसकी ओर आकर्षित करेगी। आइए प्रार्थना के साथ एक बार फिर शुरुआत करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार है प्रभु इस महान आशीष के लिए जो आज आपने हम पर उंडेली है। प्रभु, आपका आभारी हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा ने आपके लोगों को एक बार फिर वचन की ओर आकर्षित किया है। और प्रभु, आज हम एक बार फिर जब आपके वचन के अध्ययन में जाएं तो प्रभु विनती है कि हमारे विचार ना हो, हमारी सोच ना हो, प्रभु आपकी सोच, आपके विचार, आपके शब्द, आपका वचन हमें एक बार फिर बहाल कर दे और हम आपके आगमन के लिए तैयार पाए जाएं। प्रभु, एक बार फिर विनती है, हमारे दिलों में प्रभु जहाँ कहीं भी पाप की मैल कहीं दबी छिपी बैठी है, विनती है प्रभु कि आप हर दुष्टता को हमारे जीवन से दूर करें कृपया करके प्रभु, ताकि हम पूर्ण रूप से आपको स्वीकारने वाले बन पाएं। धन्यवादी है प्रभु आपके सामर्थी वचन के लिए जो बार बार हमें आश्वस्त करता है, हमें एक सच्चाई देता है, हमारा ध्यान इस दुनिया से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाता है। शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु आपका इन सब आशीषों के लिए। प्रभु, एक बार फिर आपसे विनती है कि जब हम आपके वचन के अध्ययन में जाएं तो कृपया करके हमारी अगुवाई कीजिएगा प्रभु जी। विनती है कि आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिएगा प्रभु जी, ताकि हम बहुतों को आपकी ओर आकर्षित करने वाले बन पाएं। प्रभु, हम कमज़ोर हैं प्रभु, लेकिन आप सामर्थी हैं प्रभु। विनती है कि आप अपनी सामर्थ में हमें अपने साथ खड़े होने की प्रेरणा, हिम्मत और आश्वासन दें प्रभु। ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबका एक बार फिर स्वागत है अजीज़ों, और उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर बहुतायत से हमारी अगुवाई आज करेंगे और आज की सच्चाई आपके दिलों में एक ऐसी ऊर्जा पैदा करेगी कि आप प्रभु के साथ सदा का जीवन बिताने के लिए आज ही प्रभु से विनती करेंगे कि आपको प्रभु तैयार करें। आज के हमारे पाठ का शीर्षक है उस अंतरिक्ष में एक विशाल शहर। शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा अजीज़ों। सवाल यह कि क्या आप अपने सबसे पसंदीदा शहर की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप याद कर सकते हैं आपके वो सबसे पसंदीदा शहर जो आपका पूरा दुनिया में, वो चाहे जहाँ कहीं भी वो शहर हो, क्या आप उसके बारे में अभी के अभी सोच सकते हैं? यदि आपने वो शहर अब चुन लिया है तो अब चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए, क्या वो शहर प्रदूषण से मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है, लड़ाई झगड़ों से मुक्त है, अपराध से मुक्त है? यदि आप इस बारे में सोच रहे हैं तो आप शायद कह रहे हैं कि ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये तो असंभव है, ऐसा कोई शहर हो ही नहीं सकता। ऐसा बाइबल हमें बताती है कि अंतरिक्ष में एक ऐसा विशाल शहर जरूर है। परमेश्वर ने एक ऐसा शहर तैयार किया है अपने लोगों के लिए, जो प्रभु चाहते हैं उसके लोग तैयार हों, सच्चाई से तृप्त हों और प्रभु के आगमन के लिए, उस नए यरूशलेम के लिए तैयार हो पाएं। आइए, हमारी कहानी आज हमें उस पहले राजा की किताब 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लेकर जाती है। कहानी अजीजों, सुलेमान इसराइल का नया राजा बन गया था। तब यहोवा ने उसको स्वप्न में दर्शन देकर कुछ ऐसा कहा। इसका वर्णन आप पहले राजा की 3:5 में देख सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। युवा राजा धन मांग सकता था, प्रसिद्धि मांग सकता था या लंबे जीवन का अनुरोध कर सकता था, लेकिन बाइबल बताती है अजीजों कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसने परमेश्वर के लोगों पर न्यायपूर्वक शासन करने के लिए बुद्धि की मांग की। उस विनम्र और हार्दिक प्रार्थना के उत्तर में प्रभु ने सुलेमान को अत्यधिक ज्ञान और समझ प्रदान की, जो अन्य सभी मनुष्यों से बढ़कर थी। इसके साथ साथ परमेश्वर ने उसे प्रसिद्धि, धन और लंबे जीवन की भी आशीष दी। आइए हम देखते हैं कि सुलेमान के शासन के दौरान इस्राएल ने अद्वितीय शांति और समृद्धि और
आनंद लिया। एक बहुत ही आशीषित और एक खुशहाली का माहौल था। उसके समय में यरूशलेम में कीमती धातुएं इतनी अधिक थी कि चांदी को तो पत्थरों के सामान्य माना जाता था। इसका वर्णन आप पहले राजा की 10:27 में देख सकते हैं। हम देखते हैं अजीजों कि सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक संगमरमर और सोने के शानदार मंदिर के अलावा उसने अपने रथों और घोड़सवारों को रखने के लिए एक भव्य महल और आंगन और पूरे शहरों का भी निर्माण किया था। हर कस्बे में ऐसे महान विशाल पेड़ थे। इसी के साथ साथ शानदार फूलों के बगीचे भी थे। अजीजों, दुनिया भर के सम्राट और रईस लंबी यात्रा तय कर कर आते थे और उपहार लेकर आते थे इस राजा के लिए। वह आकर देखना चाहते थे, उस ज्ञान को सुनना चाहते थे जिसके लिए बहुत प्रसिद्ध था, एक ऐसा ज्ञान जो परमेश्वर ने इसे दिया था। हम इसका वर्णन पहले राजा की 10:24 में भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अजीजों, हम देखते हैं कि बहुत से इन बड़ी हस्तियों में से एक रानी जिनका नाम शीबा था, वह दूर देश से एक समृद्ध और सुंदर रानी थी। वह खुद देखना चाहती थी कि क्या इस्राएल के राजा के बारे में जो बातें कही जाती हैं, जो खबरें उन्होंने सुनी हैं, क्या ये सच्ची भी हैं या नहीं। शीबा एक ऐसी रानी थी जो इस राजा के पास आई और उन्होंने सुलेमान से बहुत कठिन सवाल पूछे, और जब उन्होंने उसके शानदार जवाब सुने तो वह दंग रह गए। जहां भी उस रानी ने देखा उनके होश उड़ गए। परंतु इस्राएल भी अपने चरम शिखर पर उस महिमा में राज्य की तुलना में कुछ भी नहीं है। सीसो, इस्राएल चाहे इतना बड़ा एक देश बन गया हो, सुलेमान पूरी दुनिया के लोग उसे देखने आते हो, उसके पूरे राज्य को देखने आते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इस्राएल अपने चरम शिखर पर भी उस महिमामय राज्य की तुलना में कुछ भी नहीं है जिसे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए तैयार किया है। इसी के साथ अजीजों, मैं चाहूंगा कि आज का मुफ्त ऑफर मैं आपके सामने रखना चाहूं। आज की हमारी ये अध्ययन संदर्शिका, जिसका शीर्षक वही है जिसके बारे में आज पढ़ रहे हैं, अंतरिक्ष में एक विशाल शहर। आज के सवाल जवाब जो हम कर रहे हैं वह इस पत्रिका में पाए जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप ये पत्रिका प्राप्त करें और दूसरों के साथ साझा करें, तो मैं आपसे विनती करूंगा, अपने स्क्रीन पर लिखे नंबर पर अभी के अभी कॉल कीजिएगा और हम ये किताब आप तक निःशुल्क पहुंचा देंगे। आप वहां वेबसाइट के माध्यम से भी इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं और एक बार फिर अजीजों, ये किताब मुफ्त आपके द्वार तक पहुंचा दी जाएगी। उम्मीद करता हूं अजीजों कि आप इस मुफ्त ऑफर का फायदा उठाएंगे, सच्चाई प्राप्त ही नहीं करेंगे बल्कि सच्चाई दूसरों के साथ भी साझा करेंगे। आइए इसी के साथ अपने पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। सवाल पूछा जाता है, प्रभु यीशु ने अपने लोगों से क्या प्रतिज्ञा की थी? सवाल मिलता है हमें यूहन्ना की 14:2 में। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। अजीजों, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और बाइबल हमें बताती है कि ये परमेश्वर केवल वायदे देता ही नहीं, वायदे निभाने वाला भी परमेश्वर है। दूसरा सवाल हमारे सामने रखा जाता है, इस जगह के बारे में जिसे प्रभु यीशु तैयार कर रहे हैं, हम क्या जानते हैं? बाइबल हमें बताती है, यशायाह की किताब उसकी 65:17 में, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूं। इब्रानियों की 11:16 कहती है, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। ऐसा बाइबल यकीनन हमें बहुत कुछ बताती है इस नगर के बारे में जो परमेश्वर हमारे लिए तय कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों के मन में एक सवाल है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या स्वर्ग वास्तव में है या नहीं? कहीं ये कोई काल्पनिक सी जगह ही तो नहीं? आइए सुनते हैं बाइबल का क्या जवाब है। मत्ती की 5:5 में बाइबल कहती है, धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अजीजों, अद्भुतता की बात तो यह है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी, एक नया पवित्र नगर तैयार किया है। धर्मी लोग यीशु द्वारा बनाए गए शहर में एक शानदार घर प्राप्त करेंगे, जैसा प्रभु यीशु ने हमें अभी अभी यूहन्ना की 14:2 में बताया। अजीजों, गौर कीजिए कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी और एक नया पवित्र नगर तैयार किया है। धर्मी लोग यीशु द्वारा बनाए गए शहर में एक शानदार घर में रहेंगे, जिसका वर्णन अभी अभी प्रभु यीशु ने यूहन्ना की 14:2 में किया है। लेकिन कहानी यही नहीं थम जाती। इसी के साथ साथ नई पृथ्वी पर एक शानदार ग्रामीण घर भी
परमेश्वर के लोग पाएंगे, ये घर वह स्वयं बनाएंगे। इसका वर्णन आप यशायाह की 65 की 21 में देख सकते हैं। बाइबल देखिए क्या कहती है, वह घर बनाकर उनमें बसेंगे। ये जो आपने शायद बहुत सारे आलीशान महल देखे होंगे, यदि आप भारत देश में हैं तो भारत देश में भी एक ऐसा घर है जिसके कई सारे माले हैं। यह घर बहुत दुनिया में प्रसिद्ध है। अनुमान लगाया जाता है कि इस घर को बनाने में तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हाँ जीजो, आप सोचेंगे कि यह बहुत बड़ी रकम है, लेकिन सच्चाई यह है जीजो कि जो घर परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, यहाँ इस पृथ्वी का कोई भी संसारिक घर, चाहे वह जितने भी करोड़ों रुपयों से बनाया गया हो, वह उसकी तुलना में सब फीका पड़ जाएगा। सवाल सुनिएगा अगला। बाइबल पूछती है, सवाल पूछा जाता है, हम पवित्र शहर के बारे में और क्या जानते हैं? बाइबल जवाब देती है जीजो प्रकाशित वाक्य की 21 की 16 में कि वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उसने उस गज से नगर को नापा। बाइबल आगे हमें बताती है जीजो कि 12,000 फरलॉन्ग 750 कोस का निकला। इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थे, क्योंकि इसका आकार जो था चौकोर था। बाइबल आगे हमें बताती है प्रकाशित वाक्य की 21 की 2 में, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरता देखा। हमें देखिए कितनी सारी जानकारी दी जा रही है कि यह नगर स्वर्ग से उतरता है, इसका आकार चौकोर है। आगे बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 21 की 10 और 12 में कि स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते पवित्र नगर यरूशलेम की शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके कितने फाटक थे? 12 फाटक थे। बाइबल आगे हमें बताती है प्रकाशित वाक्य की 21 की 18 में कि उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी। ऐसो एक आलीशान नगर जिसकी शहरपनाह यशब की बनी थी। बाइबल प्रकाशित वाक्य की 21 की 21 में हमें बताती है कि नगर की गलियां स्वच्छ शुद्ध सोने की बनी थी। इस बाइबल बताती है कि यह पवित्र नगर, इसका आकार चौकोर है, जिसके चारों ओर की दूरी हमें बताया जाता है, यदि हम हिसाब लगाएं तो तकरीबन 2,414 किलोमीटर के करीब है। तो यह स्वर्ग से एक नई पृथ्वी पर उतरेगा ये शहर, और वहां स्थित होगा जहां जैतून का पहाड़ खड़ा है। इसका वर्णन आप जकरिया की 14 की 4 में देख सकते हैं। बाइबल में हमने अभी पढ़ा है कि इसके 12 फाटक होंगे, और ध्यान से सुनिए, हर एक फाटक एक मोती से बना होगा। अजीजों, प्रकाशित वाक्य की 21 की 21 इसका वर्णन करती है। बाइबल में भी अभी हमने पढ़ा कि इस शहर की यशब की दीवारें होंगी जो 144 हाथ या 216 फुट चौड़ी होंगी। प्रकाशित वाक्य की 21 की 17 इसका वर्णन करती है। अजीजों, ये एक सामर्थी और एक बहुत ही आलीशान शहर है। अगला सवाल हमसे पूछता है कि शहर के पानी और भोजन की आपूर्ति के बारे में बाइबल क्या कहती है? इस शहर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये शहर कैसा जहां ना पानी पीने को मिलेगा ना खाना खाने को मिलेगा। शहर तो बहुत बढ़िया भाई, पर ये बताइए कि यहाँ खाने पीने को क्या मिलेगा? बाइबल आपको जवाब देती है जीजों। प्रकाशित वाक्य की 22 की 1 कहती है, इसके पश्चात उस स्वर्गदूत ने मुझे जीवन देने वाले जल की एक नदी दिखाई। जो पानी की एक अटूट शुद्ध नदी परमेश्वर के सिंहासन से बहती है। जीवन का पेड़ जो हर महीने एक अलग फल देता है। हमें यह भी बताया जाता है कि ये शानदार फल और इसकी पत्तियां मृत्यु का प्रतिकार प्रदान करती है और अनंत जीवन को कायम रखती है। हर महीने एक अलग फल, एक ऐसी नदी जिसका पानी शुद्ध है। ऐसी हो, क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने ये नए फल जो इस पर लगते हैं कैसे फल होंगे? शायद कोई मेरे भाई आज सोच रहे हैं कि यदि आज इस महीने सेब लगा है तो अगले महीने शायद आम लगेगा या उसके अगले महीने अमरूद लगेगा। क्या कभी आपने सोचा है कि यह भी मुमकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे फल लगे जिनके हमें नाम तक नहीं पता है? ऐसे फल जैसे हमने इस दुनिया में कभी देखे ही ना हो। ऐसे परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सामर्थी आशीषें तैयार की हैं। ऐसा क्यों है कि हम इस दुनिया के अंधकार में व्यस्त रहते हैं? हमारे विचार उस स्वर्गीय कनान की ओर क्यों नहीं रहते? उन आशीषों की ओर क्यों नहीं रहते? उस प्रभु की ओर क्यों नहीं रहते जो बहुत जल्द आपको और मुझे लेने के लिए आ रहा है? अजीजों, ऐसे बाइबल आगे बताती है कि इसके अतिरिक्त परमेश्वर के संत अपने देश के घरों में अपना भोजन स्वयं उगाएंगे। यशायाह की 65 की 21 हमें बताती है। हालांकि हम इस जीवन के वृक्ष से हम फल खा पाएंगे, लेकिन नई पृथ्वी पर बाइबल हमें बताती है कि हम अपना भोजन खुद भी उगा पाएंगे।
परमेश्वर के लोगों का आहार अजीजों एक ऐसा आहार होगा जो उन्हें ऐसा पौष्टिक तत्व देगा, ऐसी पौष्टिक ताकत देगा कि अजीजों हम सामर्थी और निरोगी हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ अनंत जीवन बिता पाएंगे। पर शायद कोई आज चिंतित है, सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये देखने में आप वर्णन बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने ये फलों की बात की है, लेकिन स्वाद का बताइए, कुछ स्वाद कैसा होगा? सच्चाई तो अजीजों स्वाद अवर्णनीय रूप से स्वादिष्ट होगा और इसका पोषण मूल्य एकदम सही, एकदम सटीक, सर्वोत्तम होगा। अजीजों परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ऐसी आशीषें तैयार की हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। यकीनन बाइबल सही कहती है जब हमें बताया जाता है कि हमारी सोच से परे, हमारी कल्पना से परे, हमारे मांगने से कहीं ज़्यादा परमेश्वर ने हमारे लिए वो आशीषें तैयार की हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते हैं। अगला सवाल हमारे सामने रखा जाता है कि स्वर्ग में रहना धरती पर रहने से अलग कैसा होगा? बहुत बढ़िया सवाल। बाइबल जवाब देती है हमें यशायाह की 35:5 में, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी। ऐसो एक बहुत अलग निवास होगा, एक बहुत अलग माहौल होगा। सोचिए कि आप घास पर चल रहे होंगे और आपको ये डर नहीं होगा कि शायद कोई चीज़ होगी जो नोकीली होगी, आपको शायद चुभ जाए, शायद आपको चोट पहुंचाए। ऐसा अजीजों इस नए आकाश और पृथ्वी में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको और मुझे हानि पहुंचाए। इसी के साथ एक बहुत दिलचस्प सच्चाई आपके सामने रखना चाहूंगा। अजीजों क्या आपने कभी बाओबाब वृक्ष के बारे में सुना है? बाओबाब वृक्ष अजीजों ऑस्ट्रेलिया और मडागास्कर और अफ्रीका में पाया जाने वाला एक ऐसा वृक्ष जो शायद लगता है कि इस ग्रह से है ही नहीं। अक्सर इसे लोग जीवन के पेड़ के रूप में भी जानते हैं। एक ऐसा पेड़ जो मनुष्य और पशु दोनों के लिए एक आश्रय, वस्त्र, भोजन और पानी प्रदान करता है। यह वृक्ष, इस पेड़ में एक और बहुत खासियत है कि बारिश के मौसम में इसकी रेशेदार लकड़ी एक ऐसी लकड़ी है जो हजारों लीटर के पानी को इकट्ठा कर लेती है, ताकि जब सूखे का दौर आए तो यह वृक्ष मरता नहीं है। अजीजों बाओबाब के फल को मंकी ब्रेड के नाम से भी जाना जाता है और यह फल बताया जाता है अजीजों कि ये 4 संतरों से भी अधिक विटामिन सी की मात्रा इसमें पाई जाती है। इस पेड़ के पराग को गोंद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस पेड़ के बीज में से प्रोटीन, कैल्शियम, तेल और फॉस्फेट बहुत भरपूर होते हैं। इसकी युवा पत्तियों को पालक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और रेशेदार तने को रस्सी, कपड़े, चटाई और कागज में भी बुना जा सकता है। इसकी छाल का उपयोग तो कभी कभी चाय बनाने के लिए भी किया जाता है और इसके कई परिपक्व पेड़ जो हैं आमतौर पर खोखले होते हैं और इससे जानवरों और मनुष्यों के लिए रहने के लिए एक जगह प्रदान होती है। इसके अलावा यदि आप देखें तो बताया जाता है चीजों की बाओबाब के कई पेड़ बहुत प्राचीन प्रतीत होते हैं, लेकिन ये कितने पुराने हैं ये एक विवादित विषय है। लेकिन हाँ, दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा बाओबाब का वृक्ष है जिसकी आयु का अंदाजा उन्होंने जांचने की कोशिश की है कि ये कितना पुराना वृक्ष है और वह कहते हैं कि ये लगभग 6000 साल पुराना वृक्ष है। ऐसो आप जानते हैं कि बाइबल कहती है कि लगभग 6000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर एक जीवन का वास्तविक वृक्ष हुआ करता था। इन चीज़ों हमें निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमने वो वृक्ष नहीं देखा है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि नए यरूशलेम में हम उस जीवन के वृक्ष को एक बार फिर देख पाएंगे। चीज़ों एक ऐसा दौर जब अंधे उनकी आंखें खोली जाएंगी, हम उस जीवन के वृक्ष का फल खा पाएंगे। लेकिन बाइबल आगे हमें यह भी बताती है यशायाह की 35:5 में कि बहरों के कान भी खोले जाएंगे। बाइबल बताती है यशायाह की 35:6 में, तब लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। बाइबल बताती है अजीजों में यशायाह की 65:25 में, कोई किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा और ना ही उन्हें नष्ट करेगा। इसो कैसा ही एक दौर होगा जहां बीमारी नहीं होगी, कोई अजीज अंधा, लूला, लंगड़ा नहीं होगा। शायद हमारे कुछ भाई बहन हैं
जिनके कुछ रिश्तेदार हों या हमारे भाई बहन इसे शायद सुन रहे हो और किसी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हो, किसी बीमारी से गुजर रहे हो, जिससे बाइबल हमें इस बात का आश्वासन देती है कि प्रभु के आगमन पे एक भी ऐसी बुराई, एक भी ऐसी कोई कमजोरी, एक भी ऐसी कोई चीज नहीं टिकेगी। हम परमेश्वर के साथ एक आनंदित माहौल में, अनंत जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। चीजों आइए हम उस आगमन के लिए तैयार पाए जाएं। सो बाइबल बताती है हमें कि एक ऐसा दौर जहां कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। एक बहुत अद्भुत सम्मिश्रण हमारे सामने आया जब पता चला कि एक बाड़े में रहने वाले एक भालू, एक शेर और बाघ को रखा गया था। इनको नाम भी दिए गए थे बालू, लियो और शेर खान। अटलांटा में एक पुलिस की छापेमारी के दौरान उन्हें एक ड्रग डीलर के तहखाने में ये जानवर उन्होंने देखे, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था और उन्हें बहुत नीच परिस्थितियों में रखा गया था। वह तब बहुत छोटे थे और शायद इनके आगे आने वाला भविष्य बहुत ही ऐसा लग रहा था कि ये शायद आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे, ज़्यादा देर नहीं जी पाएंगे, क्योंकि इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ था। लेकिन उस छापे ने इनको एक नया जीवन दान दिया। ये 2001 की बात है चीज़ों, जब से उन्हें एक नई जगह रखा गया जहां पर इन्हें खाने को मिला और इनका ख्याल रखा गया। और अब हम देखते हैं कि ये तीनों अभी भी एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब ये छोटे से थे तभी से एक दूसरे के साथ बढ़ते आए, पर अब ये बड़े हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि एक भालू, एक शेर और एक बाघ, एक सिंह, हम देखते हैं कि अभी भी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के साथ सोते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के बाल भी संवारते हुए नजर आते हैं। ऐसे ये शायद ही कभी लड़ते हैं, और यदि कभी ऐसा होता भी है तो ये बच्चों की तरह होता है। ये कोई हिंसक लड़ाई नहीं होती है। वह अब सुखी जीवन जी रहे हैं और अपनी स्वाभाविक मृत्यु तक ये ऐसा ही करते रहेंगे। अजीजों, हाँ, इस पृथ्वी पर तो हमें शायद ऐसे कहानियां बहुत कम सुनने को मिले, और ये कहानी सुनकर भी जब आप देखते हैं कि ऐसे जानवर एक दूसरे के साथ ऐसे प्रेम पूर्वक तरीके से रहते हैं, बाइबल बताती है अजीजों, एक ऐसा दौर आ रहा है जब ये कहानी हर जगह की कहानी होगी। ये कोई एकांत में कोई पाई गई कहानी नहीं होगी, ये कोई इकलौती कहानी नहीं होगी। हम देखेंगे कि पूरी पृथ्वी, ये आकाश, ये नए आकाश और नई पृथ्वी में हम देखेंगे कि हर जगह हमें यही कहानी नजर आएगी। बाइबल बताती है यशायाह की 11:6 में, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। बाइबल बताती है जीजो यशायाह की 35:1 में कि मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। बाइबल बताती है जीजो यशायाह की 33:24 में, कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूं, हर रोग का खात्मा हो जाएगा। जीजो प्रकाशित वाक्य की 21:4 बताती है कि वहां अब ना कभी मृत्यु होगी, ना शोक के कारण कोई रोना धोना, और नहीं कोई पीड़ा। ऐसी जगह की तो शायद कल्पना करना भी मुश्किल है, और मैं जानता हूं ऐसा क्यों है, क्योंकि दर दर जहां कहीं भी आप देख लें, बड़े से बड़ा देश या गरीब से गरीब देश, हर जगह अजीजों हमें दुख, पीड़ा, हानि और बीमारी ही नजर आती है। ऐसी देश की कल्पना करना भी अक्सर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी समझ से ही परे कि क्या कभी ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अजीजों, हमने इस पढ़ाई में देखा है कि जैसा परमेश्वर ने कहा है उसका हर वचन सच्चा है, और परमेश्वर हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि एक ऐसा दौर बहुत जल्द आ रहा है। तो आइए आप और मैं उस दौर के लिए तैयार हूं। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर।
अगला सवाल हमारे सामने रखा जाता है कि संतों के शरीर किस प्रकार के होंगे। बाइबल बताती है फिलिपियों की 3 की 20 और 21 में, प्रभु यीशु मसीह हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देंगे। जिसको क्या आप सोच सकते हैं? बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु अपनी महिमा की देह के अनुकूल हमारी देह को बना देंगे। कैसी महान आशीष। अगला सवाल पूछता है अजीजों हमसे कि क्या प्रभु यीशु का शरीर वास्तविक है या वह आत्मा है? वह अपनी वह महिमामय देह हमारे साथ साझा करेगा, लेकिन क्या प्रभु यीशु का शरीर वास्तविक है या आत्मा है? बाइबल हमें बताती है अजीजों, लूका की 24 की 39 में, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। अपने पुनरुत्थान के बाद अजीजों, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु का शरीर वास्तविक था, मांस और हड्डियों के साथ, जिसे आप छू सकते थे, आप महसूस कर सकते थे। चेलों ने पहले तो सोचा कि वह एक आत्मा है जब वह अचानक उनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसे महसूस किया, उसे खाते हुए देखा, जैसे लूका की 24 की 40 से 43 में पाया जाता है, तो वे जान गए कि वह वास्तविक है। बल्कि 40 दिन बाद यीशु उन्हें बैथनिया में ले गए और स्वर्ग पर उन्हें उठाया गया, स्वर्ग में उठाया गया, जैसे लूका की 24 की 50 और 51 में पाया जाता है। स्वर्गदूत जो चेलों को दिखाई दिए थे, उन्होंने उनसे कहा, प्रेरितों के काम की 1 की 11 में, कि यही यीशु, ऐसा ही यीशु, मांस और हड्डियों वाला यही यीशु, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ऐसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपनी देह धारण के बाद से मनुष्यता के साथ एक ऐसे बंधन के साथ जुड़ गए हैं जो बंधन अनंत काल तक भी टूटा नहीं जा सकता। आगे देखिए, सवाल पूछा जाता है, और कौन सी उत्साहजनक प्रतिज्ञा बाइबल में पाई जाती है? आइए सुनते हैं। प्रेरितों के काम की 3 की 20 और 21 में लिखा है, और वह उस मसीह यीशु को भेजेगा, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों को सुधार ना कर ले, जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले। प्रकाशित वाक्य की 14 की 4 कहती है, ये वह है जो जहां कहीं मेमना जाता है वह उसके पीछे हो लेते हैं। ऐसो हर एक महिमामय वस्तु जो पाप के प्रवेश से खो गई थी, परमेश्वर ने वायदा दिया है कि नए राज्य में वह चीजें पुनर्स्थापित की जाएंगी। सभी लोग वास्तव में एक दूसरे से प्यार, विश्वास और समर्थन में रहेंगे। ऐसे हम देखते हैं कि परिणाम स्वरूप और अधिक हिंसा नहीं होगी। हम देखते हैं, और कोई किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेगा, दुर्व्यवहार नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, असुरक्षा नहीं होगी, खतरा नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, किसी दिल पर कोई दर्द नहीं पहुंचेगा, और अनंत काल तक अजीजों हम आनंदमय, सुखी, संतुष्ट, बहुतायत का जीवन परमेश्वर के साथ बिता पाएंगे। अगला सवाल सुनिएगा अजीजों, क्या इस जीवन की दुखद या दर्दनाक यादें लोगों को स्वर्ग में परेशान करेंगी? क्या परमेश्वर ऐसा होने देंगे? बाइबल हमें बताती है अजीजों, यशायाह की 65 की 17 में, पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। यदि आप उस शब्द पर गौर कर रहे हैं जो हिंदी में जिसका अनुवाद किया गया है सोच विचार, इसका बेहतर अनुवाद होगा कि ये हृदय पर नहीं बनेंगी, हृदय में नहीं बढ़ेंगी। प्रभु हमसे ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं अजीजों कि पृथ्वी के दुख स्वर्ग में परमेश्वर के लोगों को दुख नहीं देंगे, उन्हें नहीं सताएंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। अगला सवाल हमसे पूछता है कि क्या पृथ्वी के लोग परमेश्वर के नए राज्य में एक दूसरे को पहचानेंगे? क्या हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे अजीजों? बाइबल हमें बताती है 1 कुरिन्थियों की 13 की 12 में कि उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। जी हाँ अजीजों, हम वास्तव में एक दूसरे को हमारे रूप, हमारे चाल चलन, हमारे बोल चाल आदि से पहचान लेंगे। स्वर्ग में एक दूसरे को पहचानने की हमारी क्षमता में बल्कि सुधार होगा। स्वर्ग पूरी तरह से एक शानदार पारिवारिक पुनर्मिलन स्वर्ग में हम होते हुए देखेंगे। अगला सवाल अजीजों हमसे पूछता है कि परमेश्वर ने अपने आने वाले राज्य के बारे में और कौन सी रोमांचक प्रतिज्ञाएं की हैं। आइए सुनते हैं। यशायाह की 35 की 10 कहती है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। भजन संहिता की 16 की 11 कहती है, सुख सर्वदा बना रहता है। जकरिया की 8 की 5 कहती है कि नगर के चौक
खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। यशायाह की 40 की 31 कहती है, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आगे बाइबल कहती है, वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों की नाई उड़ेंगे। अजीजों, प्रकाश से भी तेज गति से संत स्वर्गदूतों की तरह उड़ सकेंगे। अजीजों, हमारी कल्पना से ये बातें बहुत परे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये सब चीजें अजीजों, ये हमारी ताकत नहीं होंगी, ये हमारी सामर्थ्य नहीं होंगी, ये सब हम अपनी ताकत में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें हमें विरासत में मिलेंगी। जैसे प्रकाशित वाक्य की 21 की 7 हमें बताती है, हम अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकेंगे। वहां पहुंचने में हमें केवल कुछ ही क्षण लगेंगे। आज देश से देश या एक ही देश में एक शहर से दूसरी शहर में यदि आप हवाई जहाज से उड़ान करें तो काफी समय लग जाता है, लेकिन एक ऐसा दौर जब कुछ ही क्षणों में आप एक ग्रह से दूसरे ग्रह में पहुंच जाएंगे। पवित्र शास्त्रों के अनुसार अजीजों, परमेश्वर के अन्य संसार परमेश्वर ने बनाए हैं, और ये ऐसे अन्य संसार हैं जो पाप में नहीं गिरे हैं। इनका वर्णन आप अय्यूब की 1 की 6 में देख सकते हैं, इब्रानियों की 1 की 2 और इब्रानियों की 11 की 3 में इनका वर्णन देख सकते हैं। हम बहुत से ऐसे ग्रहों पर जाने वाले बन पाएंगे परमेश्वर के साथ। आगे देखिए, अगला सवाल हमसे पूछता है कि क्या हम परमेश्वर के नए राज्य का शब्दों द्वारा पर्याप्त रूप से वर्णन कर सकते हैं? बाइबल के शब्द सुनते हैं। जो पहले कुरिन्थियों की 2 की 9 कहती है कि जो आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह यही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। जैसी आपने सोची नहीं है, जैसे आपने देखी नहीं है, ऐसी आशीषें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार की है। जो आप और मैं हमारी वर्तमान स्थिति में उन अद्भुत चीजों की कल्पना करने में सक्षम नहीं है जिन्हें परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है। कोई भी शब्द, विचार या स्वप्न भी वास्तव में स्वर्ग के शानदार आनंद और खुशी को चित्रित नहीं कर सकता है। बढ़िया से उम्दा शब्द भी उस स्वर्ग का वर्णन नहीं कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अजीजों कि हम पृथ्वी पर क्या सहते हैं। सच्चाई तो यह है कि स्वर्ग में होना पृथ्वी के सभी इन परेशानियों से कई ज्यादा अधिक होगा। ये परमेश्वर का वायदा है रोमियो की 8 की 18 में। इसी के साथ हमारा अगला सवाल, परमेश्वर के नए राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? वहां होने का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होगा? हाँ, सोने की सड़कें होंगी, अलग अलग ग्रह पे जा पाएंगे, उड़ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के इस नए राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? आइए सुने। प्रकाशित वाक्य की 21 की 3, परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहेंगे। इससे शायद कोई बेहतर सच्चाई ही नहीं है। चाहे सोने की सड़कें ना हो, किसी ग्रह देखने को ना मिले, चाहे हमारे पास पंख ना हो या ये सारे फल ना हो, ये जीवन की नदी, यदि ये कुछ ना हो, यदि परमेश्वर हमारे साथ होंगे तो अजीजों एक ऐसा माहौल होगा जो अजीजों हमारी कल्पना से बहुत परे है। एक ऐसा माहौल जैसा ये दुनिया ना जानती है, जैसा ये दुनिया हमें नहीं दे सकती है। एक ऐसा माहौल जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। ऐसा विश्वास करें कि जो परमेश्वर ने कहा है वो जरूर परमेश्वर पूरा करेंगे। प्रभु पर भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर वास्तव में नई पृथ्वी में अपने लोगों के साथ रहेंगे। यह परमेश्वर का वायदा है। आनंद और महिमा के लिए इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है अजीजों, इसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। हमारा अगला सवाल हमसे पूछता है, ऐसा क्या है जो लोगों को परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य से वर्जित करेगा? क्या आज कुछ ऐसा है अजीजों जो आज आपको और मुझे परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने से रोक सकता है? बाइबल के शब्द बहुत स्पष्ट हैं अजीजों। प्रकाशित वाक्य की 21 की 7 में, और उस स्वर्ग में, उस नए यरूशलेम में कोई घृणित काम करने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। बाइबल बताती है अजीजों, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो सच्चाई आप अच्छे से जानते हैं कि पाप अशुद्ध करता है और इसलिए पाप को उस स्वर्ग में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, अन्यथा विद्रोह फिर भी एक बार फिर शुरू हो सकता है। अजीजों, परमेश्वर का एक ऐसा राज्य है जो निष्कलंक और शुद्ध है और परमेश्वर इसे बरकरार रखेंगे। तो फिर पाप के बारे में आप और मैं क्या कर सकते हैं? बाइबल हमें बताती है पहले यूहन्ना की 1 की 9 में कि यदि हम अपने पापों को मान लें
तो हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्यों? क्योंकि प्रभु तो चाहते हैं कि आप और मैं, उसकी संतान, उसके साथ अनंत जीवन बिताने वाले बन पाए। ऐसो क्यों नहीं हम आज और अभी परमेश्वर के समीप आकर अपने पापों को अंगीकार करें, परमेश्वर को सौंप दे, और उसका वायदा है कि वो हमें क्षमा देंगे और हमें एक नया जीवन प्रदान करेंगे। ऐसो परमेश्वर सच्चे हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हमें शुद्ध किया जाए ताकि हम उसके साथ अनंत काल बिताने वाले बन पाए। अगला सवाल सुनिएगा। प्रभु यीशु के अनुसार इस जीवन और अगले जीवन में सफलता का सूत्र क्या है? जवाब हमें दिया जाता है मत्ती की 6:33 में। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सवाल आपने सुना था अजीजों कि प्रभु यीशु के अनुसार इस जीवन और अगले जीवन में सफलता का सूत्र क्या है? सफलता अजीजों हमें तभी प्राप्त होगी जब हम परमेश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में सबसे ऊंचे उठेंगे। जब हमारे जीवन में सर्वप्रथम परमेश्वर को जगह दी जाएगी, जब हमारे दिलों के सिंहासन पर केवल प्रभु यीशु ही राज करेंगे। अजीजों, यदि आपने गौर किया हो तो जिस प्रकार राजा सुलेमान ने किया, जब परमेश्वर ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, उसका पहला विचार परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के बारे में था। इसके बदले में एक शानदार राज्य की आशीषें उसके पीछे पीछे आई। अजीजों, ऐसा सिर्फ सुलेमान के लिए नहीं, आज आपके और मेरे लिए भी होगा जब हम सबसे पहले सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में जाएंगे। परमेश्वर आज आपको और मुझे पुकार रहे हैं। शायद आप एक बहुत आलीशान शहर में रहते हो या फिर आप एक छोटे से कस्बे में रहते हो। सवाल आज अजीजों ये है कि क्या हम इस दुनिया की दुख और पीड़ा से थक टूट नहीं चुके हैं? परमेश्वर आज चाहते हैं अजीजों कि हम इस दुनिया से अपना ध्यान उठाकर उस परमेश्वर की ओर लगाएं, उस नगर की ओर सोचें जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। और प्रभु चाहते हैं अजीजों कि हमारा ध्यान उन स्वर्गीय बातों पर हो, इन दुनियावी बातों पर नहीं। जो आज हमारे हर दुख, हमारे हर संकट, हमारी हर परेशानी का हल आज हमारे सामने है, वो हमारा अपना प्रभु यीशु है। आपसे गुजारिश करूंगा अजीजों कि एक पल की भी देरी ना करें, अपना संपूर्ण जीवन उसके हाथों में सौंप दें। इसी के साथ हमारा आखिरी सवाल, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप प्रभु यीशु में होकर इस सवाल का जवाब देंगे। सवाल देखिए आपके सामने है कि क्या आप पाप से बचने और मुक्त होने की इच्छा रखते हैं ताकि आप परमेश्वर के नए राज्य में अपनी जगह के लिए आश्वस्त हो सके? क्या आप आज अजीजों पाप से बचने और मुक्त होने की इच्छा रखते हैं? एक बार फिर अजीजों, परमेश्वर ये नहीं कह रहे हैं कि आप पहले सिद्ध होइए फिर मेरे पास आइए, क्योंकि सच्चाई तो यही है। यदि हम सिद्ध होने की इंतजार करें इससे पहले कि हम उसके पास आए, तो उसके पास हम कभी भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि परमेश्वर के बगैर सिद्धता नामुमकिन है। परमेश्वर ही हमारी सिद्धता है, परमेश्वर ही हमारा संपूर्ण जीवन है, हमारी संपूर्ण पवित्रता है। आज अजीजों आपको और मुझे प्रभु यीशु के पास आने की जरूरत है। वह हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है और हम आज आश्वस्त हो सकते हैं यदि हम आज प्रभु से विनती करें कि प्रभु मैं कमजोर हूं, आप सामर्थी हैं। मैं धोखेबाज हूं लेकिन आप वफादार हैं। प्रभु मैं झूठा हूं लेकिन आप सच्चे हैं। प्रभु मैं कुछ भी नहीं और आप सब कुछ है। क्या आप आज और अभी परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहते हैं अजीजों? क्या आप आज और अभी प्रभु के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि आप प्रभु के साथ अनंत जीवन बिताने वाले बन पाएं, प्रभु यीशु को अपना सब कुछ दे पाएं? क्या आप आज और अभी उस प्रभु यीशु को पुकारेंगे, उसे एक नया निमंत्रण देंगे अपने दिल में आने का? यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आइए साथ प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद ही हैं प्यारे प्रभु इस महान महान आशीष के लिए। प्रभु जब हम इन आयतों को सुनते हैं, एक ऐसी सुनहरी सच्चाई हमारे सामने पेश की जाती है, हमें आश्वस्त किया जाता है कि हमारा प्रभु सच्चा है, बहुत जल्द आने वाला हमारा परमेश्वर है, और वह नहीं चाहता कि हम ऐसी दुखद स्थिति में, ऐसी प्रदूषण के शहरों में और ऐसे अपराध और उपद्रव के बीच जिएं। शुक्रगुजार है प्रभु कि यह सब कुछ बीता कल होगा और हम प्रभु के साथ एक शुद्ध, एक नया और एक सामर्थी जीवन जी पाएंगे। धन्यवाद ही हैं प्यारे प्रभु इस महान आशीष के लिए।
विनती करता हूँ प्रभु अपने चीज़ों के लिए जो आज और अभी अपना जीवन आपके हाथों में सौंप रहे हैं, विनती करता हूँ प्रभु कि आप इन्हें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें और हम प्रत्येक को अपने आगमन के लिए तैयार करें। प्रभु हमें अपनी सच्चाई से भर दीजिए कृपया करके प्रभु, ताकि हमारी जीवन शैली इस दुनिया के इस झूठ के अंधकार में सच्चाई की रोशनी को प्रकाशमान कर पाए। धन्यवादी हैं प्रभु, शुक्रगुजार हैं आपके अत्यंत प्रेम के लिए। आपके नाम को हमेशा महिमा दी जाए, हमारे लबों पर और हमारे जीवन के द्वारा आप हमेशा ऊंचा उठाए जाएं। ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो संसार में सबसे महान ज्योति कौन सी है? तो शायद आप कहें सूरज। हम कह रहे हैं कि सबसे ज्योतिर्मय जगह संसार में कौन सी है? ये तो लॉस वेगस के इस पिरामिड के आकार के होटल की रोशनी है जिसका नाम है लक्सर। यहाँ इस होटल में एक कमरा है जिनमें 39 वॉशिंग मशीन के आकार के जीनॉन बल्ब्स हैं और हर एक बल्ब के लिए 7000 वॉट्स की जरूरत है और ये सब मिलकर लगभग 40 बिलियन मोमबत्ती की रोशनी पैदा करती हैं। कल्पना कीजिए कि लक्सर होटल का हर महीने का इलेक्ट्रिक बिल कितना होगा। ये रोशनी इतनी तेज है कि हवाई जहाज 250 मील दूरी पर से इसे देख सकते हैं और इनकी लाइट स्पेस में 10 मील की दूरी तक जाती है। मतलब अगर आप आसमान में उड़ रहे हैं तो वहां पर अखबार पढ़ सकते हैं। और आपने अनुमान लगाया होगा कि ये सबसे तेजोमय ज्योति संसार में कीड़ों को आकर्षित करती है। ये छोटे कीड़े, चमगीदड़ और दूसरे कीड़ों को आकर्षित करती है और अपना वातावरण इस होटल पर बनाती है। संसार की सबसे बड़ी ज्योति के बारे में दुख की बात यह है, यानी खास करके जब रात की हवा साफ होती जिसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं तो रोशनी किसी से टकराती नहीं है और ये अदृश्य होती है, तो ये बस खाली जगह पर ऊपर जाती है। संसार की सबसे तेजोमय ज्योति किसी को नहीं दर्शाती। जानते हैं बाइबल कहती कि एक और ऐसी महान ज्योति है और वो तो परमेश्वर के वचन की ज्योति है। भजन संहिता 119 वचन 105 में कहता है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और फिर भी बहुत से लोग अंधकार में चल रहे हैं और यीशु ने आगे ये भी कहा, अगर आपके पास ये ज्योति है तो उसे झाड़ियों में न दबाएं, लेकिन उसे तेजों में होकर दूसरे लोगों को ज्योतिर्मय करने दें। यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 5 में, अपनी ज्योति को चोटी पर रखे ताकि सभी लोग उसे देख सके। ज्योति से केवल तब लाभ होता है जब ये दूसरे लोगों के जीवन में आती है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज्योति दूसरे लोगों के जीवन को ज्योतिर्मय करें। तो क्या परमेश्वर के लिए तेजोमय है? याद रखिए यीशु ने कहा कि ज्योति हो जाए। पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। दोस्तों, हम यहाँ पैसिफिक ओशन में हैं और ये फीजी आइलैंड के पास में है। हम गहराई की अद्भुत बातों को देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाइबल कहती परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र को बनाया। समुद्र के नीचे बहुत सी सुंदर बातें हैं जो बहुत से लोगों ने नहीं देखी हैं। कुछ लोग बस ऐसे ही ऊपरी सतह पर रहना चाहते हैं, लेकिन अगर समुद्र का महाप्रताप देखना है तो गहराई में जाना होगा। हमारे पास मछलियों जैसे गिल्स नहीं हैं, तो पानी के नीचे श्वास लेने के लिए हमें कुछ और अद्भुत करना पड़ता है और हमेशा श्वास लेने के लिए विशेष साधन की जरूरत है। इसी तरह से बाइबल कहती है कि विश्वासी निरंतर प्रार्थना करते रहे। हमेशा हमें स्वर्ग के वातावरण को श्वास के रूप में लेना है यदि हम इस संसार में मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो।
वाह, कितना अद्भुत संसार है। क्या आप जानते हैं अमेजिंग फैक्ट्स का फ्री बाइबल स्कूल भी है, जिससे आप अपने घर की सुविधाओं में रहते हुए कर सकते हैं। ये 27 सुंदर विवरण दिए गए पाठ हैं जो आपको प्रभु वचन का अध्ययन करने में मदद करेंगे। ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध हैं। तो इस फ्री बाइबल स्टडी कोर्स के लिए आज ही साइन अप कीजिए। तो आज ही एनरोल करने के लिए विजिट कीजिए biblestudy.aftv.in पर। मैं यहाँ पर सुंदर टापू के देश फिजी में हूँ, जो कि अद्भुत जानवरों से भरा है। बहुत सी हरियाली है और बहुत उत्तम सीनरी है। यहाँ पर के लोग तो दुनिया में सबसे बेहतर हैं, लेकिन यह हमेशा ऐसे नहीं था। एक समय से नरभक्षी टापू के रूप में जाना जाता था। फिजी योद्धा साउथ पैसिफिक में सबसे बड़े योद्धा थे और उनसे बहुत लोग डरते थे। अभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों इस हथियार का वो उपयोग करते थे कि अपने शत्रु की गर्दन को तोड़ दें। और मिशनरी को मार कर खाने के पहले वो एक दूसरे से युद्ध करते थे और एक दूसरे को खाते थे। अगर आप इस टापू के अलग अलग टूरिस्ट लोकेशन पर जाएं, तो वो उनके कांटे के ऐसे रीमेक आपको देंगे जिससे मनुष्य का दिमाग खाया जाता था। सच में एक जनजाति के मुखिया थे, रैटू उड्रे उड्रे, जो 1800 की सदी में थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाया। वो किसी भी मनुष्य को खाने के बाद में एक पत्थर यहाँ पर फेंकते थे। जिंदगी के अंत में बहुत से पत्थरों का ढेर उन्होंने लगाया। अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने लगभग 900 मनुष्यों को खाया। मेरे प्रभु, जानते हैं फिजी के लोग ही ऐसे नहीं जो कि पहले नरभक्षी हुआ करते थे, लेकिन बाइबल ये कहती है कि हम सब लोग इस योग्य हैं कि हम नरभक्षी हो जाएं। गलातियों 5:15 कहता है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, इसका मतलब है पीठ पीछे बोलने से लोगों का हम अपमान करते हैं। एक विख्यात मिशनरी पैटिक, जब वह ऐसे ही नरभक्षी टापू पर जा रहे थे, उनके परिवार और दोस्तों ने कहा कि मत जाइए, नहीं तो तुम्हें खा लिया जाएगा। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मरने के बाद मुझे कीड़े खाए या नरभक्षी लोग मुझे खाए, जब तक कि मैं प्रभु की इच्छा में बने रहूं। और वह ऐसे नरभक्षी टापू पर गए और बहुत से लोगों को मसीह के पास लाए और बुढ़ापे में दीर्घायु में मरे। प्राचीन नरभक्षी विचारधारा ये है, जब आप किसी शत्रु को मारते हैं, उससे खत्म करते हैं, तो हम अपने अंदर उनकी आत्मिक ताकतों को और सामर्थ्य को पाते हैं। लेकिन ये झूठ है। लेकिन इस तरह के नरभक्षी होने के बारे में वचन में बताया है। बिल्कुल सही। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 6:53 में कहा, जब तक तुम मेरा मांस न खाओ और लहू न पियो, तुम में कोई जीवन नहीं है। ऐसा करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं, आपको बस उसका वचन पढ़ना है और उसके जीवन के बारे में सीखें और विश्वास से उसे अपना प्रभु स्वीकार करें और आप नया दिल पाएंगे और नई सृष्टि बनेंगे। आप अभी इसे कर सकते हैं। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है, वो तुमने मेरे लिए किया है। हेलो दोस्तों, हम यहाँ फिलीपींस में हैं। हम यहाँ पर वॉल्केनो और इस झील को देख रहे हैं।
ये तो पूरी दुनिया में ज्योग्राफी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। एक बात है कि एक समय ये तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वॉल्केनो होता था, और फिर ये एक और झील है जहाँ पर एक और वॉल्केनो है, जिसमें एक और छोटी झील है और उसमें एक छोटा सा टापू भी है। 1500 की सदी से ये वॉल्केनो तो लगभग 6 बार बड़े रूप में फटकर आया, और यहाँ तक कि 1911 में ऐसा eruption हुआ जिसके कारण 1300 लोग मर गए। जो इसके धुएं और राख के कारण इतने लोग मर गए, और इस झील के कारण सुनामी भी आई है, और इस झील के आसपास के सारे गांवों को उसने नाश कर दिया। सच में देखा जाए तो ये पूरे फिलीपींस में ऐसा क्षेत्र है जिस पर सबसे ज्यादा गौर किया जाता है। इस वॉल्केनो को हमेशा देखा जाता है, और उन्होंने ये पाया कि सन 2006 में इस तरह से दिखाई दिया कि पानी का तापमान बढ़ती जा रहा है और साइस्मिक एक्टिविटी बढ़ गई है। दूसरे शब्दों में वो जानते हैं कि ये वॉल्केनो एक टाइम बम के जैसे है और फटने को तैयार है। पर ये बात बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये जगह तो साइस्मिक एक्टिविटी के लिए बड़ी जगह है, लेकिन इस सच्चाई के साथ ही जैसे वैज्ञानिक जानते हैं कि किसी न किसी दिन ये फट जाएगा। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जमीन के लिए लोग लड़ते हैं, वो पागलों जैसा निर्माण कर रहे हैं और इस विनाश के ऊपर बैठना चाहते हैं। इस कारण हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें इतनी चेतावनी दी है कि ये संसार खत्म हो जाएगा और यीशु मसीह आएंगे और पूरा आकाश बड़ी आवाज के साथ चला जाएगा। गर्मी के कारण सब तप्त होकर पिघलेगा। ये सब देखते हुए कि ये सब कुछ पिघल जाएगा, तो हमें किस तरह के लोग होना है? हमें भक्तिपूर्ण रीति से बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपका ध्यान संसार की स्थिरता के कारण ऐसे भटक रहा है, या आप अगले संसार के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या आप तैयार हैं उस बड़े बैंग के लिए? पेड़ सुंदर होते हैं, और क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि पेड़ बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ एक छोटे से बीज के अंदर पाया जा सकता है? आपकी और क्या आश्चर्यजनक है? इस छोटे से QR कोड के अंदर वह सब कुछ है जो आपको आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करने के लिए चाहिए। द अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया लिंकट्री, बस इसे स्कैन करें और आप हमारे बाइबल रीडिंग प्लान से जुड़ जाएंगे। हमारी वेबसाइट, YouTube, Facebook, Instagram, शेयर चैट और बहुत कुछ, अब आप जुड़े हुए हैं। इस छोटे से QR कोड को स्कैन करें और आज ही बढ़ना शुरू करें। आज के स्मार्टफोन में ये पूरी संसार की जानकारी है जो आपके हाथ की हथेली में आ जाती है, और हमारे अंगूठे से हम काम करते हैं। इससे अपने सामान खरीद सकते हैं, कसरत की रेजिम को पूरा कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं। आप इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वेब को देख सकते हैं, जो कि शायद हमेशा अच्छी बात ना हो। और क्या आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। इस छोटे से स्मार्टफोन में नासा ने मनुष्य को चांद पर पहुंचाने के लिए जो उपयोग किया उससे बढ़कर है। और मैं तो भूल ही गया, फोन कॉल करने के लिए इसका उपयोग होता है, लेकिन आज इसे कौन करता है? आज की बातचीत में कोई वाक्य ही नहीं रहते हैं, ये तो बस शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग है या फिर SMS टेक्सटिंग है। बिल्कुल सही। लगभग इस पूरे संसार में 2.5 बिलियन लोग हैं जो अपने दूसरे मनुष्यों के साथ में संपर्क करते हैं शॉर्ट बाइट्स में, जिसे टेक्सटिंग कहते हैं। और इसके लिए ज्यादा डाटा उपयोग होता है वेब सर्फिंग या फिर वीडियो गेम खेलने से भी बढ़कर। और दोस्तों, इससे बढ़कर कहीं उपयोग नहीं होता यहाँ फिलीपींस से बढ़कर। और बस फिलीपीन में तो 100 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन ये भेजते हैं इतने ज्यादा टेक्स्ट मैसेज जो पूरे संसार की तुलना में बढ़कर हैं। ये तो 12वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन ये भेजते हैं 400 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस प्रतिदिन। वाव, ये तो उंगलियों का बहुत उपयोग है। हालांकि फिलीपींस में सबसे ज्यादा टेक्स्ट किए जाते हैं, सबसे तेजी से टेक्स्ट करने वाला रिकॉर्ड तो ब्राजील के नाम पर है। एक जवान जिनका नाम है मार्सेल फर्नांडिस फाइलो, और वो टेक्स्ट कर सकते हैं 25 ऐसे उलझे हुए शब्द लगभग 18 सेकंड में ही। वाह, अगर मैं अपनी पत्नी को टेक्स्ट करूं आई लव यू तो इसके लिए ज्यादा समय लगता है, और सेंड प्रेस करूं अंगूठे से। टेक्सटिंग के बारे में खासियत यह है कि आप कहीं भी टेक्स्ट भेज सकते हैं। लोगों में घिरे और आप व्यक्तिगत संदेश भेजना चाहते हैं तो टेक्स्ट भेजते हैं। अगर आप सबवे में हैं या फिर एयरपोर्ट पर हैं तो टेक्स्ट भेज सकते हैं। अगर आप शोर में घिरे हुए हैं या शोर करने वाले लोगों में हैं तो टेक्स्ट करें। बस ड्राइविंग करते हुए टेक्स्ट न करें। ये बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। आप हमेशा संदेश दे सकते हैं परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा। जब आप सोच रहे हैं मैं कौन से स्कूल में जाऊं या फिर मैं कौन सी नौकरी करूं,
मैं किससे मिलूं जो मेरे भविष्य का जीवन साथी हो सकता है। आपकी प्रार्थना लंबी न होने पाए। बाइबल की सबसे छोटी प्रार्थना 3 शब्दों की है। पतरस ने कहा, प्रभु मुझे बचा ले, और यीशु ने इसका जवाब दिया। चाहे आप कितनी भी रफ्तार से टेक्स्ट करते हैं, जब आप प्रभु से बातें करते हैं, जानते हो आपसे क्या मांगता है? आपकी प्रार्थना सुनता है आपके आमीन कहने के पहले ही, सेंड बटन दबाने के पहले। सच में दोस्तों, आप प्रभु को प्रसन्न करेंगे जब आप उसे रेगुलर मैसेज भेजेंगे अपने दिल से उसके पास। तो क्यों न अभी इस समय उससे बात कर ले। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं जिससे पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पार्ट हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद।